क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ये कई सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है और इसके कॉम्प्लिकेशंस में कई सारे ऑर्गन्स फेलियर्स की भी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ है क्या और डायबिटीज़ किस किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को हैम्पर करती है या फिर अफेक्ट करती है। जी हाँ, डायबिटीज़ में आपके ब्लड शुगर लेवल्स लगातार बढ़े रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 और पीपी 200 के आसपास आपको मिलने लगती है। अगर इसी के बीच में है, इस लेवल्स के बीच में है तो डायबिटीज़ नहीं है, और अगर इन लेवल्स को पार करती है तो आपको डायबिटीज़ बता दी जाती है। अब इस केस में अगर ये डायबिटीज़ यानी कि आपका शुगर लेवल लगातार बढ़े रहें, अगर आपके फास्टिंग लेवल्स लगातार बढ़े रहें, पीपी आपकी लगातार बढ़ी रहे और आप जब HbA1c करवाते हैं वो भी आपकी लगातार बढ़ी रहे, तो कई सारे ऑर्गन्स पे इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और ये काफ़ी घातक भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो शुगर जो बढ़ी हुई होती है, बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके आपके डिफरेंट विस्टरल ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर देती है, जिसमें से मेन होता है लिवर, और आपको ये लिवर में काफ़ी इम्पैक्ट देने की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ आपको हो सकती है, जिसको आप कहते हैं कि धीरे धीरे अगर फैटी लिवर बढ़ता चला जाए तो ये लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर फैट में डिपॉजिट होती है तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये आपके हार्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और ये कहीं ना कहीं कारण बनता है हार्ट अटैक का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके किडनी की डिजीजेज यानी किडनी फेलियर के लिए ये मुख्य कारण माना जाता है, और जिनको डायबिटीज़ 20 या उससे ज़्यादा लंबे सालों तक है, कहीं ना कहीं उन्हें किडनी फेलियर से भी गुजरना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये नर्व्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आर्टरीज जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डालता है, जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलती है, यानी कि नर्व्स पे इम्पैक्ट देखने का मिलता है। अगर दो तरीके से बेसिकली ये आपको इम्पैक्ट देती है। पहला, इसमें आपको नर्व्स में टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नमनेस हो जाना मिलता है, और दूसरा आपको सेंसेशंस मिलनी ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो पता नहीं चलती और वो कहीं ना कहीं बड़े जख्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि डायबिटिक फुट की अगर हम बात करें तो न्यूरोपैथी की वजह से ही आपको डायबिटिक फुट देखने के लिए भी मिलता है। अगर हम बात करें तो ये आपकी स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। स्किन में ब्लड सर्कुलेशन और नर्व्स को इम्पैक्ट करते हुए आपकी स्किन को प्रोन कर देती है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो डायबिटिक पीपल को बहुत जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन ग्रैब हो जाता है और इसको ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी शुगर लेवल्स काफ़ी बढ़ी हुई रहती हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है स्किन में, अगर डायबिटीज़ की हम बात करें तो। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। आपकी रेटिना पे धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से दिखना कम हो जाता है या फिर बंद ही हो जाता है, तो आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके हेल्दी गट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लग जाता है। तो डायबिटीज़ पर्सन को एक ये कॉम्प्लिकेशन तो होता ही है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी हुई हैं, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ इसे लाइटली मत लीजिए, और अगर आपकी शुगर लेवल लगातार बढ़ी हुई हैं तो इसको जल्द से जल्द कम करने की कोशिश कीजिए, और ये ध्यान दीजिए कि HbA1c आपका बिलो 6.5 ज़रूर रहे, ताकि आपको कोई भी इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। डायबिटीज़ से जुड़े हुए किसी भी तरीके के प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।